जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सचिवालय के लिए 90 प्रश्नों का संग्रह। यह वीडियो को काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है। इस वीडियो में आपको 40 झारखंड जी के सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है आपका, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ा गया था? तो एक का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को जेल से कब छोड़ा गया था? 30 नवंबर 1897 को। अगला क्वेश्चन, राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए? राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल, चिरूडीह नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1975। अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन, संथाली जनजाति समाज में जापार, सोहराई, सोकरात, भागसिम, एरोक, बाहा आदि क्या है? ये सारे जो आप 5 नाम देख रहे हैं ये सारे किसके नाम हैं? तो 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्योहार है ये सभी। सोहराई, जापार, सोकरात ये सभी त्योहार के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, छठा सवाल आपका, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माघ माह में। 7वां सवाल आपका, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992। 8वां सवाल आपका, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोमन साहू समीर। 9वां सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डूडू कोठारी के लेखक कौन है? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनमसी मुंडू। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। झारखंड की महिला क्रिकेटर वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुभ लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, 11वां सवाल, रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। 12वां क्वेश्चन, झारखंड का कुल जन संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? तो 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाहा भी है? निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाहा है? 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का। 14वां सवाल, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल नदी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस जलप्रपात की एक विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसरी जलप्रपात का। उसरी जलप्रपात किस जिले में है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतर्राज्यीय परियोजना है? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 17 नंबर क्वेश्चन, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसकने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गिलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीसा। निम्न में से कौन सा खनिज प्रायः चांदी एवं जस्ते के साथ गिलेना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो सीसा। सीसा का एस है आपका गिलेना। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में गेरू खनिज प्राप्त होता है? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी?
चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1952 में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेक इन झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विसिंग क्लस्टर का विकास किया गया है? 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनबाद में। अगला क्वेश्चन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए कितना डेसीमील जमीन दी जाएगी? तो 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 डेसीमल जमीन दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 5 डेसीमल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों प्रदूषण से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन आपका, हेवी मशीन बिल्डिंग एंड प्लांट झारखंड राज्य में किस शहर में स्थित है? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हटिया। हटिया कहाँ पे है? तो रांची पे है। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने को लोहा एस की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो कहाँ से नहीं की जाती है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और सी, नोआमुंडी खान से और बैलाडीला खान से नहीं की जाती है। इसको लोहे की प्राप्ति क्योंझर से होता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस 2 जिलों में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग और रांची में। झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका हजारीबाग और रांची। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खूंटी से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। TRF औद्योगिक कारखाना कहाँ पे है? तो जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 65 रुपये। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? तो 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष की विधवा को पेंशन देने का प्रावधान है? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 से 40 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जैव उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची को, मगर प्रजनन केंद्र रांची और बिरसा मृग विहार खूंटी को, इस सारे को आपको ध्यान केंद्रित किया गया था पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत। अगला क्वेश्चन, झारखंड की पर्यावरण प्रणाली का वर्गीकरण मुख्यतः है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 17 फरवरी 2020 को निधन हो गया है? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सतीश वर्मा का। अगला क्वेश्चन, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड विधानसभा। यह देश का प्रथम विधानसभा है जो पेपरलेस है। अगला क्वेश्चन, 40वां सवाल है आपका, झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 व्यक्ति को। तो दोस्तों, झारखंड जी के 40 प्रश्न हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का मॉक टेस्ट मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से किस उभार द्वार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक, जिसका मतलब होता है राजा अशोक, उल्लेखित है? तो 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली शिलालेख में उसका नाम राज्य अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कामिज द्वारा। मोहम्मद कामिज द्वारा क्या लिखा गया? आलमगीर नामा। अगला क्वेश्चन, यामडू की संधि किसके बीच हुई थी? यामडू की संधि किसके बीच हुई थी? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश एवं बर्मा के बीच। बर्मा मतलब होता है आपका म्यांमार। अगला क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया आपका क्रांतिकारियों के नाम और दूसरा तरफ आपका स्थान। नाना साहेब ने कहाँ पे किया था? तो नाना साहेब आपका क्या था? कानपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह ने किया था बिहार में। तो इसका आंसर आपका हो गया, उस तरह से आप मिला लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, लक्ष्मीबाई हो जाएगा आपका झांसी में और कुंवर सिंह बिहार में क्या था। तो इसका आंसर आप पुट का यहाँ पे मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डी के समय में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदिर के प्रवेश द्वार। मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे गोपुरम कहते हैं। अभी भी इसका नाम दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आपका, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को पहला दिया गया आपका धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है और ऑप्शन 2 कह रहा है आपका धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है। दोनों कार्य कर सकते हैं, दोनों का स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और किसके पास होगा? तो यह केंद्र सरकार के पास होगा यानी संघ के पास। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आपका, शासन के कार्यकारी अंग में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 ये तीनों शामिल है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकार ये आपके कार्यकारी अंगों में शामिल है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए हैं? 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भारतीय एकता में वृद्धि हुई, भाषाई एकता में वृद्धि हुई। उसका तीसरा कह रहा देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तीनों कथन सत्य है। दोस्तों, जैसे सीजल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जीके का पोर्शन काफ़ी थोड़ा हार्ड रहेगा। इसमें थोड़ा अंदर से डीपली दिया जाएगा और सही प्रश्न आपको कूड वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया केवल 1, 2 इस तरह करके आपको कूड वाले प्रश्न मिलेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी दक्षिण भारत से अगर आप उत्तर भारत की ओर आएंगे तो आपको कौन कौन से नदियाँ क्रम से देखने के लिए मिलेगा? तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा आपका पेन्नार नदी, उसके बाद आपका कृष्णा, फिर गोदावरी, उसके बाद फिर महानदी, उसके बाद फिर स्वर्णरेखा नदी। ये हो जाएगा आपका क्रम। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानसून के निवर्तन से। अगला क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन का मतलब होता है मानसून की वापसी। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के गर्भ में यहाँ पे पृथ्वी के यहाँ पे गर्भ नहीं होगा, गर्भ होगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहा।
सबसे अधिक आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, सेकेंड में आपका आएगा लोहा, इसलिए इसका आंसर होगा आपका दूसरी में लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है। लसुंद्रा राजस्थान ए आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया आपका 56 का डी में कि चाड एवं माली देश की मुद्रा मूला है, तो ये मूला नहीं है, इसका फ्रैंक है। चाड और माली की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। उसके बाद दिया गया ओमान देश की मुद्रा कैडी है, सही है। ओमान की राजधानी मस्कट, सही है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, तो 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, इसी वजह से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। जीएनपी का फुल फॉर्म होगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो 59 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, और इसके अलावा 2 देश और है, अमेरिका और रूस। 5 सदस्य स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय दलहन शोध संस्थान मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन, डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डागला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, आपका काफ़ी मेहनत लगता है, इसी वजह से आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देवधर कप का संबंध किस खेल से है? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया गया? उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, उस ग्रहण का क्या नाम है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपछाया चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केरल में पाई जाने वाली होराग्लाइनिस पोपुली किस प्रजाति से संबंधित है? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली की प्रजाति है। होराग्लाइनिस पोपुली क्या है? मछली की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, समुद्री तितलियां किस प्रजाति के उपवर्ग से संबंधित है? 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घोंगा। समुद्री तितलियां किस प्रजाति से संबंधित है? घोंगा से। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है, बांग्लादेश और उरुग्वे। तो दोस्तों, यहाँ पे जीके का प्रश्न खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 20 प्रश्न साइंस का। तो चलिए साइंस का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। पहला सवाल है आपका, पारे पर साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? तो 71 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल में छोटा जी का मान क्या होगा? 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम लोग पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अत्यधिक उपयुक्त होता है? 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस कारण से दूरी एवं गहराई का आभास होता है। अगर आप एक आंख बंद करके चलेंगे तो गड्ढा रहेगा तो आप उसे अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, कहाँ पे गड्ढा है। इसी वजह से 2 आंख रहने से आपका क्या होता है, इसी कारण से आप गहराई और दूरी को एहसास कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 27.3%। आप इसे बाहर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा कितना 12। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका द्रव्यमान संख्या 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान संख्या 32 हो जाएगा। 32 को और आपको जोड़ देना है 12 को, 32 12 44। तो कह रहा है यहाँ पे कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो ऊपर में लिखेंगे कार्बन और नीचे में कुल, यानी ऊपर में कार्बन हो जाएगा 12 और नीचे में कुल आपका 44। और इसे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे और इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27.3%। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अधातु, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? 78 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन द्वारा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CS, यानी क्या हो जाएगा CgM, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंडोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कोलेन कायमा उत्तक की कोशिकाएं ... के कोनों पर मोटी हो जाती है? 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज और पेक्टिन के कारण कोनों इसके क्या होता है, मोटी हो जाती है। किसकी? कोलेन कायमा उत्तक की। अगला क्वेश्चन, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवधारी में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, इसलिए आप इसे थोड़ा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा आप लोगों को। 85 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोपॉइड की 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपेथिकस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन होता है, कौन सा जीव है जो त्वचा से श्वसन लेते हैं? 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केचुआ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? 87 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हृदय पे। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? 88 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीट्स प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, सार्वजनिक उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा गया है? 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सारस। सार्वजनिक उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा गया है? सारस रखा गया है। तो दोस्तों 90 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह का मॉक टेस्ट मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।